जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। गलती से अगर रॉन्ग वेरिएबल यूज़ किया तो जावास्क्रिप्ट अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाने लगता है और बग्स मिलना ऑलमोस्ट गारंटेड है। तो चलो वैर को समझते हैं। वैर पुराना तरीका है वेरिएबल्स बनाने का, और अगर वैर को ब्लॉक के अंदर बनाओ जैसे इफ़ के ब्लॉक में, फिर भी वो ब्लॉक के बाहर काम करता है। इसे कहते हैं फंक्शन स्कोप या लीकेज। इफ़ के अंदर हमने x = 10 बनाया यूजिंग वैर, फिर ब्लॉक के बाहर x को प्रिंट कराया, आउटपुट मिला 10। मतलब वैर का स्कोप ब्लॉक तक लिमिटेड नहीं होता, वो ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल रहता है। ये एक डिसएडवांटेज भी है वैर का। कैसे, चलो समझते हैं। पहले मैंने नेम निर्वाणा रखा जो कि ब्लॉक के बाहर है और पहले लिखा हुआ है। फिर इफ ब्लॉक में नेम को चेंज करके कोडवाना रखा और वैर यूज़ किया। अब देखा जाए तो कोडवाना ब्लॉक के अंदर है और हमने console.log नेम बाहर लिखा है ब्लॉक के, तो आउटपुट में निर्वाणा आना चाहिए, लेकिन वैर जो है वो निर्वाणा को ओवरराइट करके कोडवाना लिख देगा और ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। इसलिए हम लेट को प्रेफर करते हैं। तो चलो अब लेट को समझ लेते हैं। लेट एक मॉडर्न और सेफ तरीका है वेरिएबल बनाने का। अगर तुम इसे किसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो ये सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर काम करेगा, बाहर नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ ट्रू, ये एक कंडीशन है। इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर का कोड चलाओ। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो जो भी अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद हम लिखते थे लेट y = 20। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है y और उसमें 20 रखा। हमने लेट का यूज़ किया जो एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। ब्लॉक स्कोप का मतलब है ये सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं। console.log y, यहाँ हम y को प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन y सिर्फ ब्लॉक के अंदर बना था लेट के साथ, ब्लॉक के बाहर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए जावास्क्रिप्ट एरर दे देगा y इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब y वेरिएबल सिर्फ इफ़ ब्लॉक में एक्सेसिबल था, बाहर यूज़ करोगे तो जावास्क्रिप्ट एरर देगा, यानी कोई लीकेज नहीं। तो चलो अब कॉन्स्ट को समझ लेते हैं। कॉन्स्ट भी लेट की तरह ब्लॉक के अंदर ही काम करता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। कॉन्स्ट से बनाए हुए वेरिएबल की वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एक वेरिएबल z बनाया यूजिंग कॉन्स्ट और उसमें 20 रखा। फिर हमने z की वैल्यू को चेंज करा और 20 की जगह 40 रख दिया, तो हमें एक एरर शो होगा क्योंकि कॉन्स्ट से बनाए हुए वेरिएबल की वैल्यू अपडेट ही नहीं हो सकती। अब console.log z लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये लाइन वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिखी जाती है। अब क्योंकि पहले ही एरर आ गया था z = 40 पर, तो जावास्क्रिप्ट console.log वाली लाइन तक पहुंचेगी ही नहीं और पहले ही एरर थ्रो कर देती है।